उधर कंगलों की फटी पड़ी है बिना मतलब के। कंगलू कह रहे हैं भाई आज ही हो यार, रोटी पानी का जुगाड़ हो जाएगा यार, भाई मना मत करियो यार इस बारी। पिछले साल भी तुम लोगों ने मना कर दिया था कि नहीं खेलेंगे। तो भाई एक तरफ से पोते, एक तरफ से अपने औलाद, ये दोनों के दोनों अपनी रोटी के चक्कर में बस अब्बू को बुलाते रहते। भाई अब समझ में आया कि बांग्लादेश वालों को कांग्लादेश क्यों कहा जाता है। इन्होंने तो भाई डायरेक्टली भीख मांगना शुरू कर दिया भाई। हेलो, इंडिया जो है वो अब सुनने में आ रहा है, रिपोर्टेडली अब ये आ रहा है कि बांग्लादेश के खिलाफ नहीं खेलने जा रहा। इसके दूररस नताइज जो है वो वेस्ट इंडीज को डायरेक्ट क्वालिफिकेशन की सूरत में वर्ल्ड कप में भुगतने पड़ सकते हैं। बेताब तो है कि बांग्लादेश अब किसी तरीके से आ जाए इंडिया। आपको पता है कि इंडिया तब किसी के साथ बायलैटरल सीरीज खेलता है तो अच्छे खासे पैसे बनते हैं उस बोर्ड के। तमीम इकबाल जो प्रेसिडेंट है इस वक्त बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का, वो कह चुका है कि यार ये सीरीज हमारे लिए बहुत ज़रूरी है फाइनेंशियली, बिकॉज लाइक यू नो दे एक्सपेक्टिंग टू अर्न अ लॉट फ्रॉम दिस। ये इंसिडेंट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बांग्लादेश इज आफ्टर दी बीसीसीआई, इंडियन क्रिकेट बोर्ड एंड इंडियन गवर्नमेंट के किसी तरह से आप टूर को जो है कंफर्म करें, ओके करें। और उन्होंने प्रेसिडेंट से सिक्योरिटी भी प्रॉमिस की है बांग्लादेश इंडिया की टीम को अगर वो बांग्लादेश जाती है खेलने। आपको याद होगा बीसीसीआई ने थ्रू आईसीसी बड़ी कोशिश की थी कि बांग्लादेश किसी तरह आ जाए, हालांकि वो पीछे जो भी एक सिनेरियो डेवलप हुआ वो बड़ी कोशिश की थी। अब वो भी एक बड़ा बोर्ड है, मैं अगर इस हिसाब से ले लूं, उन्होंने भी हो सकता है अपनी अना के तौर पे कहा अगर इंडिया की टीम बांग्लादेश नहीं जाती तो अब का सिनेरियो ये है कि बांग्लादेश 9वें नंबर पर है, वेस्ट इंडीज 10वें नंबर पर है। 83 रेटिंग पॉइंट्स हैं बांग्लादेश के, 77 रेटिंग पॉइंट है वेस्ट इंडीज के। और 10 टीमें है ना, 2 टीमें डायरेक्ट क्वालिफाई हैं जिसमें साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे शामिल है, दोनों बिकॉज होस्ट हैं तो डायरेक्ट क्वालिफाई हैं। अब बाकी 8 टॉप आईसीसी की जो टीमें हैं वो क्वालिफाई करेंगी। बांग्लादेश 9वें नंबर पर है, जो साउथ अफ्रीका तीसरे चौथे नंबर पर, वो डायरेक्ट वो तो कल चला गया, तो 9वें वाली टीम 8वें नंबर पे आ गई। तो वो अगर वो इंडिया के साथ सीरीज नहीं खेलते, क्योंकि खेलेंगे तो ये है कि वो हार सकते हैं। अब जहां तक बांग्लादेशी क्रिकेटर्स की बात है, आपको याद है उस वक्त मैंने मजाक से एक बात की थी कि सारी लड़ाई मुस्तफिजुर रहमान की वजह से चल रही है। उनको पूछ लो, कहेगा उनको पूछ लो पाइन तुसी वो भी कहेगा मैं जाना खेल। तो ये वाला इशू था। तो लेकिन मैं बताऊं कुछ, देखिए हीट ऑफ द मोमेंट क्या क्या चीजें हुई वो सब हमने भी डिस्कस किया, आपने भी किया, बांग्लादेश की तरफ से आवाज भी आती रही। बट जो अब बीसीबी का यानी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का जो अब का सरबराह है, इसने उस वक्त भी कहा था कि इनको जाना चाहिए। आपको याद है क्योंकि उस वक्त ये ओपोजिशन में बैठे थे तमीम इकबाल साहब, इन्होंने उस वक्त भी कहा था। सिर्फ यही एक बंदा था जो उस टाइम पे बोल रहा था, जो पहले बोला था, बाकी खुल के जी। और फिर ये खबरें भी आई थी कि बांग्लादेशी क्रिकेटर्स ने कहा था कि उनका भी थोड़ा टिल्ट था कि हाँ जाना चाहिए, कोई बात नहीं, बाकी मैटर्स तो डिफरेंट है और ये वो सब चीजें। बेताब तो है कि बांग्लादेश अब किसी तरीके से आ जाए इंडिया। आपको पता है कि इंडिया तब किसी के साथ बायलैटरल सीरीज खेलता है तो अच्छे खासे पैसे बनते हैं उस बोर्ड के। तो बांग्लादेश उस इंतज़ार में है। और आपको पता है बीच में रिजीम चेंज, बांग्लादेश की फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हसीना वाजद, शी इज़ इन इंडिया, और आज उसने कोई पैगाम वगैरह भी दिया है, कोई तकरीर की है, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ ऐसा किया, मैं पढ़ रहा था। और बांग्लादेश से उसके क्रिटिसिज्म में कुछ ना कुछ जवाबात आए हैं। तो हालात तो फिर इसका मतलब है कि काफ़ी पेचीदा एक दफ़ा फिर हो सकते हैं। हालांकि जो इंटरिम सेटअप था तब तो काफ़ी ज़्यादा क्लैश थे इंडिया के और बांग्लादेश के। उस टाइम पे काफ़ी रेडिकल किस्म की हुकूमत थी बांग्लादेश में। और फिर उसके बाद हुकूमत चेंज हुई, उन्होंने तमीम इकबाल को बोर्ड का चेयरमैन बना दिया, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का, और वो बड़ा होपफुल था। बाद में काफ़ी बयान वगैरह भी आए कि प्लेयर तो खेलना जाना चाहते थे बांग्लादेशी प्लेयर्स इंडिया, लेकिन वर्ल्ड कप में नहीं गए। तो खैर इस तरह के बयान आते रहे, उस पर हमारी ज़्यादा थोड़ी सी डिस्कशन है कि आगे हो सकती है सीरीज़ कि नहीं हो सकती। और 2027 का एशिया कप वो भी बांग्लादेश में ही। दोस्तों, भारत ने बांग्लादेश की औकात दिखा दी है। यानी इस वक्त फिलहाल बांग्लादेश भारत से ओडीआई T20 सीरीज खेलने को बेताब। दोस्तों, अब तो बांग्लादेश ये जान गई है अगर अब भारत के साथ बांग्लादेश का मैच नहीं हुआ तो बांग्लादेश पटरी में आ जाएगी, यानी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड पूरी तरह डूब जाएगी। दोस्तों, इसीलिए अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड भारत के साथ सीरीज खेलने के लिए गुहार लगा रही है। लेकिन दोस्तों, भारत ने ना बांग्लादेश को हाँ कहा ना कहा। भारत ने फिलहाल तो बांग्लादेश के साथ सीरीज खेलने से साफ साफ इनकार कर दिया है। दोस्तों, ये है भारत का असली ताकत। दोस्तों, अगर भारत चाहेगी तो पाकिस्तान बांग्लादेश को पूरी तरह क्रिकेट दुनिया में डुबो सकती है। इस पर आपकी राय क्या है कमेंट कर जरूर बताइए। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि स्पोर्ट्स संबंधी ऐसी अच्छी वीडियो हम हमेशा आपके पास लाते रहेंगे। चलिए दोस्तों, अगली वीडियो में फिर आपसे जरूर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद और भारत माता की जय।